So today is our second class on ratio analysis and today's ratio is inventory turnover ratio. इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो को हम लोग ITR भी बोलते हैं शॉर्ट में, और ITR का फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। देखो, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ये नया टर्म है, इसको पुराने टर्म से हम लोग जानते हैं, दैट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसको शॉर्ट में मैंने COGS लिखा हुआ है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मतलब जो भी आप सामान बेचते हैं उसका कॉस्ट प्राइस को ही बोला जाता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू। अब कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू निकालने के दो तरीके हैं। वन इज द नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब इसको बोला जाता है नेट सेल, जिसका नाम बदल के कर दिया गया है नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। उसमें से आप GP को माइनस कर दो, या आप एक और फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपको सब में इंफॉर्मेशन क्या दिया है। अगर सब में इंफॉर्मेशन सेल्स दिया है, GP दिया है, तो ऑब्वियसली आप इस फॉर्मूला से यूज़ करके कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू निकाल सकते हैं। लेकिन अगर सब में दूसरा फॉर्मूला है, जैसे ओपनिंग इन्वेंट्री है, नेट परचेजेस है, वेजेस, कैरेज, क्लोजिंग इन्वेंट्री, अगर इस तरह के इंफॉर्मेशंस दिए हैं तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू आप सेकेंड फॉर्मूला से निकालेंगे। लेकिन सेकेंड फॉर्मूला निकालते वक्त एक बात का ख्याल आपको करना है कि इस फॉर्मूला के हिसाब से आपको ओपनिंग इन्वेंट्री मस्ट चाहिए, परचेजेस आपको मस्ट चाहिए, और क्लोजिंग इन्वेंट्री कंपल्सरीली चाहिए। ये तीन आइटम के बिना कभी भी आप सेकेंड फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। वेजेस और कैरेज या ऐसे कोई भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस अगर आपको दिए हैं तो वेल एंड गुड, आप उसको यूज़ करिए। अगर नहीं दिए हैं तो आप उनके लिए ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, उनके बिना भी। आपको बस ओपनिंग इन्वेंट्री, परचेजेस और क्लोजिंग इन्वेंट्री चाहिए। एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाई 2। ये है एवरेज का फॉर्मूला। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 69 में। आपको बोला गया है कैलकुलेट द ITR। तो आपको ITR जब निकालना है तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू। क्या निकालना है? फ्रॉम ऑपरेशन। कैसे निकालेंगे सर? फॉर्मूला क्या है सर? सेल्स दिया हुआ है, और सर क्या करना है? GP माइनस करना है। तो सर GP कितना दिया है? 25%। अब देखो, GP 25% ऑन होम, ऑन सेल्स, ऑन कॉस्ट कुछ बोला नहीं है, तो हमेशा एज्यूम करोगे ऑन सेल्स। तो आप लिखोगे यहाँ पे 320, और 320 का 25% आपका आएगा 80। तो ये हो गया 2,40,000। ठीक है, तो ये आ गया कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू। अब आपको निकालना है एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला क्या है? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाई 2। 60,000 डिवाइडेड बाई 2, 30,000। अब हम ITR निकालेंगे। तो ITR का फॉर्मूला क्या है? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू है डिवाइडेड बाई एवरेज इन्वेंट्री है। तो आप कितना लिख सकते हो? 8 टाइम्स। क्लियर है? तो इस तरह से आप रेशियो एनालिसिस में ITR निकाल सकते हैं। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे दिया है 1125, GP दिया है 25% ऑन कॉस्ट, ओपनिंग इन्वेंट्री दिया है, क्लोजिंग इन्वेंट्री दिया हुआ है। तो आपको इसमें भी क्या निकालना होगा? ITR। तो जब आपको ITR निकालना है तो आपको क्या क्या चाहिए? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू। अच्छा, ये कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू नहीं है, ये सिर्फ आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कर दो इसको, तब सब में कुछ मजा आएगा। तो सर पहले आपको क्या निकालना है? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू, शॉर्ट में मैं लिख रहा हूँ COR, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू। उसका फॉर्मूला क्या है सर? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस GP। अब सर GP जो दिया है वो 25% तो दिया है, लेकिन ये बोला है कॉस्ट का, और कॉस्ट आपको पता नहीं है। 25% ऑफ क्या दिया है? कॉस्ट। तो क्या करोगे? कॉस्ट को आप X पकड़ लो। क्लियर है? ये हो जाएगा X/4। अब इसको इधर ले आओ आप। तो कॉस्ट नहीं दिया था इसीलिए हमने X पकड़ा, और स्पेसिफिकली बोल दिया गया है कि GP जो होगा वो कॉस्ट में होगा। तो 4X/X/4 इज इक्वल्स टू 1125। तो 5X/4 is equals to 1125. Now value of X will be 1125 into 4/5. तो आपका जो X का वैल्यू आएगा वो कितना आएगा? तो आप देख लो 1125
डिवाइडेड बाई 5 इंटू 4 कर दो, तो ऑब्वियसली आपका एक्स जो आ रहा है वो 9 लाख आ रहा है। तो आपका कॉस्ट तो सर आ गया। अब क्या करना है सर, एवरेज इन्वेंट्री निकाल लीजिए। एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला क्या है, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाई 2, ये 1.5 लाख आ जाएगा। अब आपको ITR निकालना है, तो ITR का फॉर्मूला 9 लाख बाई 1.5 लाख, ये हो जाएगा 6 टाइम्स। ये हो जाएगा आपका सोल्यूशन। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 75। देखो 75 एंड 77 दोनों ही क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से समझना है। यहाँ पे आपको बोला है कैलकुलेट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री। देखो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू आपको दे दिया है, ITR दे दिया है, बोला इन्वेंट्री इन द बिगिनिंग इज 2 टाइम्स मोर देन द इन्वेंट्री एट द एंड। देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, लेट कर लो क्लोजिंग इन्वेंट्री को x, तो ओपनिंग क्या आएगा 2x प्लस x। क्यों सर, देखो अगर खाली 2 टाइम्स बोलता तो आप सिर्फ 2x लिखते, लेकिन 2 टाइम्स मोर, ये जो मोर वर्ड लग गया ना, इसकी वजह से जो चीज आप लेट किए हैं उसको दोबारा आपको ऐड करना है। ये हो गया 3x। तो अब एवरेज इन्वेंट्री का क्या बन जाएगा, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 4x बाई 2, दैट इज 2x। अब आप ITR का फॉर्मूला लगाओ। ITR का फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू बाई एवरेज इन्वेंट्री। आपको ITR ऑलरेडी दिया हुआ है 6, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू आपको ऑलरेडी दिया हुआ है 3 लाख, डिवाइडेड बाई 2x। ये क्या हो जाएगा 12x इक्वल्स टू 3 लाख। x का वैल्यू कितना आएगा 3 लाख बाई 12, तो ये कितना आ जाएगा 25,000। कितना आ जाएगा 25। देयरफॉर आप लिख सकते हैं क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है वो 25,000 है, और जो ओपनिंग इन्वेंट्री है वो 3 इंटू 25,000 दैट इज 75,000 है। इस तरह से आप कर सकते हैं। 77 अगेन वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पे फिर सर आपको ओपनिंग और क्लोजिंग निकालना है। ITR आपको दे दिया है, इस बार सेल और GP। तो पहला काम तो सर यहाँ पे यह है कि कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू निकाल लो। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या है, सेल है और उसमें से GP। अब GP का जो परसेंटेज है उसके साथ कुछ नहीं जोड़ा है, वेदर इज ऑन कॉस्ट और सेल। तो हम एज्यूम क्या कर लेंगे सर, हम लोग एज्यूम कर लेंगे ये ऑन सेल है। तो आपका कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू आ गया 150। ये फर्स्ट काम आप कर लोगे। नंबर 2 बोला क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है वो ओपनिंग से 4,000 ज़्यादा है, तो आप लेट कर लो ओपनिंग इन्वेंट्री को x, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री आपका बन जाएगा x प्लस 4,000। अब आपको एवरेज इन्वेंट्री निकालना है। फॉर्मूला क्या, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाई 2। बता दूं ये पूरा क्लोजिंग है, तो ये बन जाएगा 2x, ये बन जाएगा आपका 2x प्लस 4,000 बाई 2। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, 2 कॉमन ले लेना है, 2 आपका कट गया, ये रह जाएगा x प्लस 2,000। ये पोर्शन हो गया आपका इन्वेंट्री एवरेज का। अब पोर्शन नंबर 3, अब ITR का फॉर्मूला आप लगाइए। ITR का फॉर्मूला आपका क्या है, तो ITR की जगह पे आप 5 लिख लो, ये 150 लिख लो, x प्लस 2,000 लिख लो। अब 5 से इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, अब इसके बाद आपका ये आ जाएगा 5x प्लस 10,000 इक्वल्स टू 150, 5x इक्वल्स टू 140, x इक्वल्स टू 28,000। तो बस आपका कंप्लीट हो गया। तो सर आपका ओपनिंग इन्वेंट्री 28 बन गया और क्लोजिंग जो है आपका 32, क्योंकि 4,000 ज़्यादा था।
इस तरह से आप ITR को सॉल्व कर सकते हैं, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फॉर्मूलाज फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन। तो इसको आप प्रैक्टिस करो।